जय श्री राम, जय हनुमान जी। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे। यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं, हे देवी, अब सब लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म्य संक्षेप में बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो। मध्य देश में पुरुकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था। किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गाने में अपना मन लगाया हुआ था। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया था। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं भी उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्च श्रृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरक का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध बना। अरुणा भी बगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन की शुकी अर्थात तोती बनी। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। शुकी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिर गई। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिये ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्मों को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया अर्थात उनके कर्मों को याद दिलाया, तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, हे भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पापों का संचय किया है अर्थात पहले जन्म में हमने बहुत सारे पाप किए हैं। फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, यह सब बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे अर्थात किसी से भी वह ईर्ष्या नहीं करते थे। प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। 5वें अध्याय को श्रवण करके लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है अर्थात जो मनुष्य गीता के इस 5वें अध्याय का जाप करता है, स्मरण करता है, उसको सुनता है, उसको पढ़ता है, वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था,
जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनवांछित लोकों में जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महावाक्य से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान ने कहा, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। अब हम भगवद गीता के 5वें अध्याय का पाठ करेंगे। अगर दुनिया से कुछ अलग करना है, अगर आपको दुनिया से कुछ अलग करना है तो दुनिया से अलग कुछ जानना भी तो होगा ना। और गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। यदि आपने सबसे बड़े ज्ञान भगवत गीता को समझ लिया तो ऐसा क्या है जो आप नहीं कर सकते? ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इसीलिए तो कहते हैं कि चाहत नहीं है मेरी कि मैं पूरा पथ जान सकूं, कि हे कृष्णा, मेरी ऐसी कोई चाहत नहीं है कि मैं पूरा पथ जान सकूं, पूरा रास्ता जान सकूं। हे कृष्णा, आप मुझे इतना प्रकाश दो कि मैं अपना अगला हर कदम पहचान सकूं। अब हम गीता के 5वें अध्याय में हम जानेंगे कि भगवत प्राप्ति के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है और किस तरह से हमारा शरीर हमें आलस्य में बांधने की कोशिश करता है और उसका उपाय क्या है। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्णा, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे उसको मेरे लिए कहिए। आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो 3रे अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि ज्ञान मार्ग अगर इतना अच्छा है तो फिर मुझे आप कर्म करने के लिए क्यों कहते हो। अब यहाँ पे आप कर्म करने के लिए अच्छा बता रहे हो और ज्ञान मार्ग भी अच्छा है। अगर ये दोनों ही कल्याणकारी हैं तो फिर आप इनमें से एक ही मुझे कहिए जो मेरे लिए कल्याणकारक होवे। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग, कि जो भी कोई काम करता है वो इंसान सोचता है कि ये सब मैंने किया, मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने देखा, ये सब मैंने किया। और निष्काम कर्म योग अर्थात समत्व बुद्धि से भगवदार्थ कर्मों का करना, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि दोनों ही कर्मों में, संन्यास योग और कर्म योग में, निष्काम कर्म योग ही सबसे सुगम और श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी को अक्षांता करता है, वह निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग, द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। राग रूप अर्थात जिसमें मोह माया नहीं होती है, जो किसी भी अन्य इच्छाओं के प्रति लालयित रहता है, वह इस संसार में सिर्फ अपने शरीर रूपी देह से सहायता करता है, वह संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञानी योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जा सकता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वह भी यथार्थ को देखता है। अर्थात सन्यासी योग क्या होता है? जो दुनियादारी से अलग रह के सिर्फ एकांत में भगवान की भक्ति करता है, वह अपने कर्मों से विमुख हो जाता है
लेकिन वह भगवान की भक्ति तो करता है ना, तो भी वह भगवत प्राप्ति करता है। और निष्काम कर्म योग, निष्काम जो कर्म करते हुए भी भगवान की भक्ति करता है, वह दोनों एक को ही देखता है, वह भी भगवान को प्राप्त करता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्मा परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो निष्काम कर्म योगी होता है वह संन्यास योगी भी आसानी से बन जाता है, क्योंकि वह अपने मन, इंद्रियों और शरीर में होने वाले संपूर्ण कर्मों से अपने आप को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके भगवान की भक्ति प्राप्त करता है। उसका मन विचलित नहीं होता है। वश में किया हुआ शरीर, जिसके पास जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्म रूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो कमल का फूल होता है, वह जो कमल का पत्ता होता है, वह कीचड़ में रहता है, लेकिन कितना ही कीचड़ हो, कितनी ही उसमें लहरें उठे, लेकिन कमल के फूल पर, पत्ते पे एक बूंद भी जमा नहीं होती है। उसी प्रकार जो विशुद्ध मन वाला होता है, जो निष्काम कर्म योगी होता है, वह संसार के कर्मों में बंधा होने के बाद भी, कर्म करते हुआ भी वह उन कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता हुआ और मीचता हुआ सब इंद्रियों अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। अर्थात वो सब मनुष्य के शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं, सब अपना अपना काम कर रही हैं। हाथों से हम काम करते हैं, खाते पीते हैं, आँखों से देखते हैं, मुंह से बोलते हैं, सब शरीर के सारे अंग हमारे अपना अपना कर्म कर रहे हैं। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु हे अर्जुन, देह भामान्यों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लियापमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा ही आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ भी कामना के द्वारा बंधता है, इसलिए निष्काम कर्म योग उत्तम होता है। अर्थात जब मनुष्य का शरीर जो देह है वो क्या है, वो एक निर्जीव वस्तु है, अगर उसमें से आत्मा निकाल दी जाए तो। अर्थात जो मनुष्य का शरीर है वो हमें आलस पैदा कराता है, वो हमें सोने के लिए कहता है, हमारे शरीर में निद्रा दिलाने के लिए कहता है, हमें अच्छे कर्मों से बचाने की कोशिश करता है। और जो सकामी पुरुष होते हैं, फल में आसक्त हुआ कामनाओं द्वारा बंधता है। अर्थात मनुष्य की अलग अलग कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती है। अब मुझे सोना है, अब मुझे खाना पीना है, अब मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है। इसलिए निष्काम कर्म योग उत्तम है, क्योंकि सकामी पुरुष तो केवल इन बंधनों में ही बंद कर रह जाता है। उसके लिए फिर समय ही नहीं होता इतना कि वो भगवत प्राप्ति के उपाय कर सके, यज्ञ, तप, होम, हवन, पूजा पाठ आदि कुछ कर सके, क्योंकि उसकी जो बुद्धि है वो शरीर पर भारी पड़ती है। अगर इंसान अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है और वह अपनी बुद्धि को नियंत्रण में रखता है, तो वह अपने शरीर से फिर कुछ भी काम करा सकता है। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसके, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ नो
द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों के अर्थों में बरतते हैं। ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। जो इंसान जिसकी बुद्धि जिसके नियंत्रण में है वह हमेशा भगवान के प्रभुत्व में उसकी भजन में ही लीन रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों को तथा न कर्मों के फल को संयोग को वास्तव में रचता है। भगवान जी इसमें हमें कोई कर्म नहीं करके देते हैं। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसका फल उसे वैसे ही मिलता है। यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि मनुष्य जो कर्म कर रहे हैं मैं तो सिर्फ उनका फल उन्हें देता हूँ। अगर वो अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा फल मिलता है और वो बुरे कर्म कर रहे हैं तो बुरा फल मिलता है। लेकिन जो मनुष्य बुरे कर्म करके ये सोचता है कि मुझे अच्छे फल मिले तो ऐसा तो संभव नहीं है। फिर वह भगवान जी को कोसता है कि भगवान जी आपने मेरा ये काम नहीं किया वो नहीं किया। तो भगवान जी कहते हैं, कृष्णा कहते हैं कि मैं सिर्फ उनके कर्मों का फल उन्हें देता हूँ। परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती है अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। जो जैसा गुण रखता है उसको फल भी वैसा ही मिलता है। सर्वव्यापी परमात्मा ने किसी के पाप कर्म को और न ही किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है। भगवान जी न तो किसी के पापों के कर्म को लेते हैं और न ही किसी के अच्छे कर्मों को लेते हैं, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है और इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वह अंतःकरण का ज्ञान आत्मा ज्ञान द्वारा नाश हो गया है उनका यह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनके तथा तद्रूप है मन जिनका उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थित जिनकी ऐसे तत्परायण पुरुष जिनके द्वारा पाप रहित हुए अपनावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं, ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं। अर्थात जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं उनके लिए गाय कुत्ता घोड़ा चांडाल भूत प्रेत सब एक समान होते हैं। जिनका मन समत्व भाव में स्थित रहता है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। अर्थात जो सुख में सुखी नहीं दुख में दुखी नहीं होने का आभास रखते हैं, जिनके लिए सब कुछ एक समान होता है। क्योंकि आप देखो गाय घोड़ा कुत्ता ब्राह्मण इंसान जितने भी प्रकृति के जलचर हैं पृथ्वी के इंसान हैं कोई भी है कीट पतंगे सब में भगवान का अंश विद्यमान है। और जो ज्ञानी पुरुष है वो ही ये सब एक चीज़ समझ सकता है कि कोई भी छोटा बड़ा अमीर गरीब या फिर दुखी नहीं है। संसार में सब मनुष्य अपने अपने कर्मों के भोग भोगते हैं। क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम है इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं अर्थात उन सब में भगवान का अंश है। तो क्या घोड़ा बिल्ली कुत्ता इंसान ब्राह्मण ये देखने के लिए सब अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन है तो सभी में एक जीवात्मा अंश ही है ना परमात्मा का, कि सब में भगवान विद्यमान है जो सबको एक समभाव दृष्टि से देखता है। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेगान न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। कुछ लोग बोलते हैं कि तू बहुत अच्छा है तो वह खुश होने लग जाए, कुछ लोग बोलते हैं तू बहुत गंदा है तो वह दुखी होने लग जाए। लेकिन इन्हीं सभी बातों का जिस इंसान पर कोई फर्क ना पड़े वही सच्चिदानंद ब्रह्मा को एक ही भाव से भजता है उसी को ब्रह्म भगवत प्राप्ति होती है। 12 के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जब उसको किसी चीज़ में फ़र्क ही नहीं नज़र आता है कि क्या गाय भैंस बैल घोड़ा इंसान पंडित
और जाट और नीची कास्ट के इंसान कोई भी हो चाहे इसमें, वह किसी भी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं करता है। यह इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं। वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसीलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता है। जो मनुष्य के शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। अर्थात जिस मनुष्य की बुद्धि पर कोई असर नहीं होता है, उसकी दृष्टि में, उसकी नज़र में सब एक समान है, तो वही संसार में सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वह सच्चिदानंद परब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनकी। एकाग्र हुआ है भगवान के ध्यान में चित्त जिनका, ऐसा ब्रह्मवेता पुरुष शांत पर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए यह सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति है। जिसको काम क्रोध वासनाएं इच्छाएं और अपने गुस्से पर सब पे उसने नियंत्रण कर रखा है, सब ओर से वह शांत है, वही पर ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। हे अर्जुन, बाहर के विषयों में भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर, नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपमान वायु को सम करके जीती हुई है इंद्रियां। अर्थात वह मनुष्य जो सांस लेते वक्त भी ये सोचता है कि भगवान की कृपा से आ रही है और सांस छोड़ते वक्त भी ये सोचता है कि भगवान की कृपा से ही सब हो रहा है, उसने अपने सभी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। मन और बुद्धि जिसकी ऐसा हो, जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है, जो ना कभी गुस्सा करता है, ना उसको किसी चीज़ का डर होता है कि मैं ये करूँगा तो मैं मर जाऊँगा या मैं करूँगा तो मुझे पाप लगेगा, उसे किसी भी चीज़ का भय नहीं होता है, वह सदा ही मुक्त ही है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृदय अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्मा के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता है। वह केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। अर्थात ऐसा मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य है, जिसमें मन में बाहर हर कण कण में इस प्रकृति में प्रकृति के सभी जीव जंतुओं में हर जगह सिर्फ भगवान ही भगवान दिखाई दे। वह किसी को भी दुख ना पहुँचाए, किसी को भी प्रताड़ित ना करे, किसी भी चीज़ को देखकर गुस्सा ना करे, क्रोध ना करे, अपने आप से किसी से ईर्ष्या न करे। वह इंसान स्थिर बुद्धि वाला, अपने सभी इंद्रियों को काबू में करने वाला, ऐसा इंसान ही प्रभुता भगवत प्राप्त कर सकता है। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपे उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय के श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय हमारा संपूर्ण हुआ। अब हम आपको बताएंगे कि यह ज्ञान हमारे जीवन शैली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि हम गतिशील रहते हुए भी शांति कैसे पा सकते हैं, अर्थात कर्म करते हुए भी भगवान में ध्यान कैसे लगा सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि परिणामों से चिपके रहना बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। अर्थात जब हम कहें कि मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ और मुझे फल मिलना ही चाहिए, अगर हम ये भावना छोड़ देते हैं तो हम असफलता का डर
और सफलता का अहंकार दोनों ही समाप्त हो जाता है हमारे अंदर से, जिससे कार्यस्थल पर तनाव कम होता है और हमें इस चीज़ का डर भी नहीं रहता है कि जो काम मैंने किया है उसमें सफलता मिलेगी या नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ कर्म करना है, उसके फल की चिंता नहीं करनी है। यह हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा संन्यास दुनिया को छोड़ने में नहीं है। जैसे सन्यासी इंसान दुनिया से परे होकर जंगलों में, पहाड़ों पे, कहीं कहीं जाकर वो पूजा पाठ करते हैं, तपस्या करते हैं। ऐसा संन्यास दुनिया को छोड़ने में नहीं है, बल्कि मन से आसक्ति छोड़ने में है। मन की जो इच्छाएं हैं उनको छोड़ने में ही असली संन्यास कहा गया है। हमें जैसे अपनी नौकरी, परिवार और जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आंतरिक रूप से शांत और निर्लिप्त रह सकते हैं, अपना ध्यान भगवान की पूजा में लगा सकते हैं। समभाव की शिक्षा जैसे ब्राह्मण, कुत्ते, चांडाल, पशु पक्षी को हमें सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि है तो प्रकृति के वे भी जलचर हैं, पृथ्वीचर हैं, इंसान हैं, सब में भगवान का अंश विद्यमान है। हमें सबको समभाव से दृष्टि से देखना चाहिए। हमारे अंदर भेदभाव और पूर्व गुणों को समाप्त करती है। यह हमें सिखाती है कि हमें हर मनुष्य में उस दिव्य आत्मा को देखें, उस प्रभु को देखें, जिससे सामाजिक सद्भाव और करुणा बढ़ती है, जिससे हमारे अंदर दया की भावना बढ़ती है। यह योग और संन्यास के बीच संतुलन पैदा करता है। आप एक कर्मयोगी के रूप में सक्रिय रहें, जैसे एक पेशेवर कोई भी इंसान हो गया, टीचर हो गया, अध्यापक हो गया, लेखक हो गया, एक हीरो हो गया, लेकिन एक सन्यासी की तरह फलों के प्रति उदासीन रहे। हमें अपना कर्म करते ही रहना चाहिए। जैसे सन्यासी होता है वो हमेशा भगवान की तपस्या करता रहता है, क्योंकि उसे उसमें शांति मिलती है। वह उसकी फल की चिंता नहीं करता है कि मेरे को 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, भगवान क्यों नहीं आया, मुझे मेरी इच्छा का वरदान क्यों नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें कर्मों करते रहना चाहिए, लेकिन एक सन्यासी की तरह फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान जी जब भी देते हैं वो हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही देते हैं। यह जीवन में एक आदर्श सक्रिय ध्यान की स्थिति भी बनाता है। संक्षेप में अगर मैं कहूँ कि अध्याय 5 हमें बताता है कि निष्काम कर्म ही सच्चा संन्यास है। निष्काम कर्म ही सच्चा संन्यास है। यह जीवन में पूर्ण भागीदारी निभाते हुए भी आंतरिक रूप से स्वतंत्र और शांत रहने की कुंजी है। अब अंत में हम भगवान कृष्णा से यही प्रार्थना करेंगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी, हे कृष्णा, जो आपने हमें ये वक्त दिया आपकी कथा कहने का, सुनने का और उन लोगों पर कृपा करने का जो हमारी कथा सुनते हैं, और उन सब का कल्याण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे।